Today we have discussed about यूनिट 4 फैमिली एंड मैरिज, जिसके अंदर फर्स्ट वन अपन आज देखेंगे फैमिली के बारे में कि फैमिली क्या चीज़ होती है। तो फर्स्ट अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन। फैमिली इज़ ए स्मॉल सोशल ग्रुप। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइमरी ग्रुप। कि क्या है कि फैमिली है एक सोशल ग्रुप का एक पार्ट है, एक जो स्मॉल ग्रुप है वो है, और जो प्राइमरी ग्रुप है सोसाइटी के अंदर वो एक फैमिली है। फैमिली इज़ कंसिडर्ड एज एन एसोसिएशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ विथ और विदाउट चिल्ड्रन। कि फैमिली क्या है, किससे बनती है कि एक हस्बैंड और वाइफ हो, और जो वाइफ हो विथ और विदाउट चिल्ड्रन हो, उसके थ्रू जो है एक फैमिली जो है बनती है। द फैमिली मेम्बर आर हैविंग रिलेशनशिप विथ वन अनदर। के फैमिली मेम्बर क्या होते हैं, आपस में जो एक रिलेशनशिप मेंटेन करके रखते हैं। फैमिली एग्जिस्ट इन एवरी सोसाइटी, इज फाउंड इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। नो सोसाइटी कैन बी सी विदाउट फैमिली ऑर्गेनाइजेशन। कि बिना फैमिली के ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी जो सोसाइटी है वो नहीं बनती है। फैमिली जो है एक सोसाइटी का एक पार्ट है। द फैमिली is the most profound influence over its member. The child have learned character and mental tendency by family. Family is considered as the nucleus of all अदर सोसाइटी ग्रुप। कि देखो क्या होता है, एक जो चिल्ड्रन जो होता है वो उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती है, जो मेंटल टेंडेंसी होती है, जो उसका पेरेंट्स वो एक फैमिली के थ्रू ही मिलता है उसको, या जो उसका जो एक सोशलाइजेशन होता है वो फर्स्ट जो होता है वो फैमिली के थ्रू होता है। अपन ने सोसाइटी एंड सोशलाइजेशन में पीछे पढ़ा है कि चिल्ड्रन होता है, ठीक है, जो चाइल्ड्स होते हैं उनका जो भी सोशलाइजेशन होता है उसका जो फर्स्ट प्रायोरिटी एजेंसी होती है वो होती है एक फैमिली। In the family, the child learn and meaning of social relationship and the necessary for cooperation। कि एक फैमिली के अंदर क्या होता है कि जो चाइल्ड होता है वो लर्न करता है, एक सोशल रिलेशनशिप है उसकी मीनिंग उसको पता चलती है, एक सोसाइटी क्या चीज़ होती है, एक सोशल लाइफ क्या होती है उसके बारे में उसको फैमिली के थ्रू पता चलता है, और एक कोऑपरेशन किस तरह से मेंटेन करना चाहिए, किस तरह से नेसेसरी होता है वो चीज़ उसको एक फैमिली के थ्रू पता चलती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसकी डेफिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है। द वर्ड फैमिली हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम रोमन वर्ड फैमिलियस विच मीनिंग सर्विलेंट। के जो फैमिली वर्ड है वो एक रोमन वर्ड है जो फैमिलियस से मिलके बना है, और इसका मतलब क्या होता है, सर्विलेंट का जो है इसका मतलब होता है। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू निम्कोफ, द फैमिली इज defined as more or less durable associated of husband and wife with or without children, or a man or woman along with children। कि क्या होता है, फैमिली को किस तरह से डिफाइन किया गया है कि जो हस्बैंड और वाइफ है वो एक हाउस में या फिर एक एरिया के अंदर विथ और विदाउट चिल्ड्रन रह रहे हैं, एक जो है रिलेशनशिप मेंटेन करके चल रहे हैं, उस चीज़ को अपन फैमिली कहते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लेयर, फैमिली इज़ ए सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट एंड चिल्ड्रन। के फैमिली है वो एक तरह का सिस्टम है, रिलेशनशिप सिस्टम है कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको हम फैमिली कहते हैं। अकॉर्डिंग टू इलॉट एंड नीरल, फैमिली इज़ बायोलॉजिकल सोशल यूनिट कंपोज्ड ऑफ हस्बैंड और वाइफ और चिल्ड्रन। फैमिली इज़ ए कॉमन प्लेस लाइफ। कि फैमिली एक कॉमन प्लेस है लिव के लिए, रहने के लिए, जहाँ पर हस्बैंड और वाइफ जो है वो चिल्ड्रंस के साथ में रहते हैं। फैमिली बेसिकली फ्रॉम बाय फिजियोलॉजिकल यूनियन ऑफ ह्यूमन एंड वुमन। फैमिली मेम्बर हैव इंटीमेट रिलेशनशिप एंड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। के फैमिली मेम्बर है वो आपस में एक रिलेशनशिप के अंदर होता है, और जो आपस में जो है एक क्लोज रिलेशनशिप में होते हैं एक दूसरे के साथ में। नेक्स्ट अपन देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। तो इसके अंदर फर्स्ट वन अपन देखते हैं मेकिंग रिलेशनशिप। तो इसके अंदर इट इज़ बिटवीन मैन एंड वुमेन। फैमिली इज फॉर्म व्हेन द मेकिंग रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन अकर
The relationship can be for a short period or a lifelong period. Making relationship occur to meet the sexual desire of man and woman. When the difference in opinion occur later, there can be breakup leading to disintegration of family. देखो, जो फैमिली जो होती है वो एक मैन और वुमेन या चिल्ड्रंस है, उनके बीच में एक रिलेशनशिप जो है बनाती है. इसके अंदर ये जो पीरियड होता है ये शॉर्ट टाइम के लिए भी होता है और लॉन्ग लाइफ टाइम के लिए भी होता है. शॉर्ट टाइम के लिए जैसे अगर हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स हो जाता है तो वो सेपरेशन में रहते हैं, तो वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड में आप उसको एग्जांपल ले सकते हो. लॉन्ग लाइफ पीरियड जो है, जो नॉर्मली एक फैमिली के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन रहती है, वो चीज़ है. Satisfy economical need. The family member earn money to meet the economical need of family. The head of the family take the responsibility to meet the requirement of the family member. Nowadays, male and female member of family being head of family clearly take the responsibility to bear the burden of family in रेस्पेक्ट टू इकोनॉमिकल नीड. कि देखो, फैमिली के अंदर क्या होता है कि एक जो इकोनॉमिकल नीड होती है उसको भी सेटिस्फाइड किया जाता है. यानी कि एक जो फैमिली का हेड होता है वो उसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने फैमिली को किस तरह से उसको चलाना है, उसकी जो नीड है, इकोनॉमिकल नीड है, उस तरह से उसको किस तरह से पूरी करनी है. और ये जो बर्डन होता है, मेल एंड जो फीमेल है वो आपस में एक बॉन्ड के थ्रू या फिर जो है एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि जो मेल होता है वो वर्क करके फैमिली की जो है इकोनॉमिकल नीड कंप्लीट करता है और जो फीमेल जो होती है उस इकोनॉमिकल लेवल को जो है वो मेंटेन करके चलती है. इस तरह से जो है एक सेटिस्फाइड इकोनॉमिकल नीड जो है फैमिली के थ्रू कंप्लीट होती है. नेक्स्ट, ए कॉमन प्लेस फॉर लिविंग. ऑल द फैमिली मेम्बर लिव इन द होम विच इज़ कॉमन प्लेस फॉर लिविंग ऑफ द ऑल मेम्बर ऑफ द फैमिली. सम ऑफ द tasks such as child bearing and child rearing can be preferred without having a common place. कि क्या होता है कि एक फैमिली जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो भी हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रंस जो होते हैं उनके पास में एक कॉमन प्लेस होता है, एक हाउस होता है. 4th नंबर, a form of marriage. Society does not permit establish the making relationship without marriage. So, marriage is the ritual which is performed in the order of established family. The process of marriage is a simple process and takes a long process in India. कि क्या होता है कि सोसाइटी के अंदर है या जो सोसाइटी है वो विदाउट मैरिज के जो है रिलेशनशिप मेंटेन करने की है वो परमिशन नहीं देती है, या फिर एक विदाउट मैरिज की जो एक मैन एंड वुमेन है साथ में नहीं रह सकते. तो क्या होता है, एक फैमिली क्या होती है, दो अलग अलग फैमिलीज जो होती है वो क्या करती हैं, एक जो मैरिज है उसको परफॉर्म करती है ताकि जो एक सोसाइटी के अंदर न्यू फैमिली को है एक तरह से बॉन्ड कर सके, कह सकते हैं अपन, या जो है एक मेल एंड फीमेल को साथ में रहने की परमिट कर सके. 5th number, known by name. There is a system of reckoning descent which may be through either male or female and every family is known by name. क्या फैमिली के अंदर क्या होता है कि हर पर्सन को उसका खुद का नेम जो है वो दिया जाता है या हर पर्सन को उसके नाम के थ्रू जाना जाता है. Raising and caring child, bearing and caring child, the family member as like mother, father, bearing and one of child, they take all the stress or tension for caring the child. कि क्या होता है कि एक फैमिली के थ्रू जो है एक चाइल्ड को बियर एंड केयरिंग जो है वो भी की जाती है. 6 नंबर पर देखते हैं प्रोटेक्शन. फैमिली प्रोवाइड प्रोटेक्शन सर्व टू इट्स मेंबर बाय विच दे फील सिक्योर इन होम. कि फैमिली जो होती है वो एक तरह से मेंबर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कि वो जो अपने होम में है वो सिक्योर है या सिक्योरिटी है एक तरह से उनको प्रोवाइड करवाती है. 8 नंबर अपन देखते हैं सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्सुअल नीड. द सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्सुअल इंटरेस्ट मेक द नॉर्मल पर्सनैलिटी.
if the sex intensity are surprise that is produce personality adjustment and district social relationship satisfaction of social intensity friend the desire for long partnership among men and women. नेक्स्ट नंबर में देखते हैं फंक्शन ऑफ फैमिली. इसमें फर्स्ट है रेगुलेशन ऑफ मेकिंग रिलेशनशिप, कि इसमें अपन ने जैसे पीछे भी देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली के अंदर कि जो एक फैमिली है वो एक रिलेशनशिप मेंटेन करने में हेल्प करती है. सेकेंड नंबर रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ चाइल्ड. ओके, जो एक मदर और फादर जो है वो आप एक ना बेबी को जो है वो बियर कर सकते हैं और उसकी केयर है वो साथ में कर सकते हैं. थर्ड नंबर प्रोटेक्शन, कि एक जो फैमिली के अंदर एक सिक्योरिटी जो होती है वो एक पर्सन को मिलती है. फोर्थ नंबर सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्सुअल नीड. फिफ्थ नंबर अफेक्शन, द फैमिली सेटिस्फाइड द नीड ऑफ अफेक्शन of its member. Man fatigue is relieved of when the return back of his home after hard work of the day in midst of his wife and children. कि क्या होता है फैमिली के अंदर, अगर एक पर्सन है वो ऑल डे के वर्क के अंदर बाद में जब घर लौटता है तो उसको क्या होता है वहाँ पे फैमिली से एक तरह से रिलैक्सेशन या एक तरह से सेटिस्फेक्शन है वो उसको मिलता है. एक मेंटली जो सपोर्ट जो होता है वो उसको एक फैमिली की तरफ से मिलता है. फैमिली परफॉर्म सम अदर फंक्शन. फर्स्ट वन reproduction, regulation of sexual behavior, care of education of children, socialization of children, cooperation and division of labor, economical function, recreational function, religious function, protection of family member, health maintenance, provision of a home, school of civics. नेक्स्ट अब इसमें आगे ग्राफ बना हुआ है, आप ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं कि फैमिली ऑफ फंक्शन क्या क्या होते हैं. एसेंशियल फंक्शन और नॉन एसेंशियल फंक्शन है यहाँ पर लिखे हुए जिस तरह से कि कौन से एसेंशियल्स होते हैं कौन से नॉन एसेंशियल्स होते हैं, इसमें आप ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं. नेक्स्ट अपन देखते हैं टाइप ऑफ फैमिली, कि फैमिली है किस किस टाइप की होती है. तो इसमें देखेंगे फर्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, कि मैरिज के बेस के ऊपर कौन कौन सी होती है. इसमें तीन है, पॉलीएंड्रियस फैमिली, पॉलीगेमस फैमिली और मोनोगेमस फैमिली. फर्स्ट वन अपन देखते हैं पॉलीएंड्रियस फैमिली. दिस टाइप ऑफ फैमिली फॉर्म बाय वन वुमन मैरिज मैनी मैन्स एंड लिव विथ ऑल ऑफ देम और विथ ईच अदर ओवर देम अल्टरनेटली. कि क्या होता है पॉलीएंड्रियस फैमिली के अंदर कि एक जो वुमेन है वो काफ़ी जो मेंस हैं अदर मैनी मेंस के साथ में जो है मैरिज परफॉर्म करती है, वो या तो सबके साथ में एक साथ रहती है या अल्टरनेट टाइम में उनके साथ रहती है, उसे पॉलीएंड्रियस फैमिली के अंदर काउंट किया जाता है. नेक्स्ट अपन देखते हैं पॉलीगेमस फैमिली. दिस टाइप ऑफ फैमिली फॉर्म बाय ए मैन मैरिज विथ मैनी वुमेन एट वन टाइम. Example, in all time kings marry many women at one time. कि क्या होता है कि पॉलीगेमस फैमिली के अंदर कि एक जो मैन है वो काफ़ी सारी वुमेन्स के साथ में जो है मैरिज परफॉर्म करता है. एग्जाम्पल के लिए जो पुराने टाइम में जो किंग होते थे, जो भी राजा महाराजा होते थे, वो क्या करते थे अपनी बहुत सारी रानियां रखते थे, उसको अपन पॉलीगेमस फैमिली के अंदर काउंट कर सकते हैं. थर्ड नंबर पर देखते हैं मोनोगेमस फैमिली. दिस टाइप ऑफ फैमिली इज प्रीवेंस ऑल ओवर वर्ल्ड. इन दिस वन मैन मैरी विथ वन वुमेन. कि मोनोगेमस फैमिली यानी कि वो फैमिली जो नॉर्मली होती है पूरे वर्ल्ड के अंदर कि एक जो मैन है वो एक ही वुमेन के साथ में मैरिज परफॉर्म करता है. सेकेंड नंबर में देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रेसिस्टेंस. इसके अंदर फर्स्ट वन देखते हैं फैमिली ऑफ मैट्रिलोकल रेजिस्टेंस और सेकेंड है फैमिली ऑफ पैट्रिलोकल रेजिस्टेंस.
फर्स्ट वन अपन देखते हैं फैमिली ऑफ मैट्रिलोकल रेजिडेंस के अंदर। इन दिस टाइप ऑफ फैमिली हस्बैंड गोज टू लिव इन हाउस ऑफ हिज वाइफ। कि इस फैमिली के अंदर क्या होता है कि जो हस्बैंड है वो घर से बाहर जाता है काम के लिए, और जो वाइफ जो होती है वो घर में ही रहती है, हाउस वाइफ की तरह वर्क करती है। सेकेंड नंबर में देखते हैं फैमिली ऑफ पैट्रिलोकल रेजिडेंट्स। दिस सिस्टम ऑफ फैमिली इज सीन इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया। इन सच टाइप ऑफ फैमिली वाइफ गोज एंड लिव इन द हाउस ऑफ हर हस्बैंड। कि इसके अंदर क्या होता है कि कई जगह इंडिया के अंदर परफॉर्म की जाती है फैमिली कि जो वाइफ होती है वो काम के लिए बाहर जाती है और हस्बैंड जो होता है वो घर पे रहता है, एक जो है घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी को देखता है। थर्ड नंबर अपन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एन एंसेंट्री एंड डिसेंट्री फैमिली कैन बी क्लासिफाइड टू मैनी टाइप्स। के ये जो फैमिली है वो टू टाइप्स में क्लासिफाइड की गई है, मैट्रिलिनियल फैमिली एंड पैट्रिलिनियल फैमिली। मैट्रिलिनियल फैमिली में अपन देखते हैं इन दिस टाइप ऑफ फैमिली डिसेंट्री कंटिन्यू थ्रू मदर इज बिलीव टू बी एंड descent of family, the right of each member depend on the relationship of mother। कि इसके अंदर क्या होता है मैट्रिलिनियल फैमिली के अंदर कि जो फैमिली की हेड है वो मदर रहती है, यानी कि जो वुमन है वो रहती है, और बच्चों को जो नाम से जाना जाता है वो मदर के नाम से जाना जाता है। पैटर्नल फैमिली में अपन देखते हैं दिस टाइप ऑफ फैमिली इज प्रिवेंस इन द मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। इन दिस टाइप ऑफ फैमिली डिसेंट्री कंटिन्यू थ्रू द फादर। कि ये जो फैमिली होती है ये इंडिया के हर जो एरियाज़ के अंदर है वो परफॉर्म होती है कि जो फैमिली का हेड है वो फादर होते हैं, और जो फैमिली का आगे कंटिन्यूटी चलती है यानी कि जो बच्चों के जो नाम चलते हैं या बच्चों के जिन नाम से जाना वो फादर के नाम से जाना जाता है। फोर्थ नंबर अपन देखते हैं ऑन द बेसिक ऑफ नेचर ऑफ रिलेशन अमंग फैमिली मेम्बर। फैमिली कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मैनी टाइप्स। फर्स्ट नंबर है दी conjugal family। इसके अंदर देखते हैं दी conjugal family which consist of adult member among their exist sexual relationship। कि उस टाइप की फैमिली होती है जहाँ पर जो अडल्ट मेंबर्स जो होते हैं वो एक जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करने के लिए एक फैमिली है उसको कंसिडर करते हैं। सेकेंड अपन देखते हैं दी कॉन्सिजुअल फैमिली। इसके अंदर विच कंसिस्ट ऑफ मेंबर अमंग ब्लड रिलेशनशिप ब्रदर एंड सिस्टर फादर एंड सन इटीसी। कि ये वो फैमिली जहाँ एक ब्लड रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन होता है, जैसे कि ब्रदर और सिस्टर का, फादर और सन का, मदर एंड डॉटर का जो रिलेशनशिप होता है वो मेंटेन होता है, उसे दी कॉन्जुगल फैमिली या दी ब्लड रिलेशनशिप फैमिली भी कहते हैं। फिफ्थ नंबर अपन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड स्ट्रक्चर फैमिली इज थ्री टाइप्स। कि ये जो है साइज और स्ट्रक्चर में जो फैमिली है वो थ्री टाइप्स में है, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली। फर्स्ट में अपन देखते हैं न्यूक्लियर फैमिली को। इट कंसिस्ट ऑफ मदर फादर एंड देयर बायोलॉजिकल अडॉप्टेड डिसेंडेंट। ऑफ्टन दिस इज कॉल्ड एज ट्रेडिशनल फैमिली। It was most popular in 1950 to 1960. It consists of marriage couple, their child, and husband play an dominant role in the family. Nuclear family are largely found in modern इंडस्ट्री फैमिली। कि न्यूक्लियर फैमिली वो चीज़ होती है जहाँ पर हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन जो होते हैं वो ही रहते हैं। एक जो स्मॉल फैमिली है उसको ये जो है हम न्यूक्लियर फैमिली है, इसको एक ट्रेडिशनल फैमिली भी कहते हैं, और ये जो है ज़्यादातर मॉडर्न इंडस्ट्रियल इलाके में जो होती है ये फैमिली पाई जाती है। और ये जो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर थी वो 1950 टू 1960 से ज़्यादा ये बीच में मोस्ट पॉपुलर हुई है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं पहले क्या होते हैं। फर्स्ट है स्टेबल एनवायरनमेंट। चिल्ड्रन दैट ग्रो अप इन ए सिंगल पेरेंट्स हाउसहोल्ड हैव हायर चेंजेस ऑफ स्टेबिलिटी। कि इसके अंदर क्या होता है स्टेबिलिटी जो है वो होती है, इसके अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। और चिल्ड्रन जो है एक स्मॉल ग्रुप में या एक सिंगल पेरेंट्स के थ्रू है वो ही जो है ग्रो करते हैं। सेकेंड अपन देखते हैं बिहेवियर स्टेबिलिटी।
Children get sense of what is susceptible or unsusceptible as far as behavior in concert especially both parents. कि इसके अंदर क्या होता है, एक बिहेवियर स्टेबिलिटी होती है कि पेरेंट्स का जैसा बिहेवियर होता है वैसा ही चिल्ड्रंस का पाया जाता है, ऐसा देखा गया है. थर्ड नंबर, ए सेंस ऑफ कंसिस्टेंस. द चिल्ड्रन ग्रो अप इन न्यूक्लियर फैमिली हैव ए सेंस ऑफ कंसिस्टेंस. दिस इनेबल देम टू फील एज ए wider during get together of any family function. तो इसके अंदर क्या होता है, एक सेंस ऑफ कंसिस्टेंसी यानी कि सेंस ऑफ एक रेगुलरिटी रहती है एक चिल्ड्रंस के अंदर इस फैमिली के थ्रू. फोर्थ नंबर में देखते हैं लर्निंग स्किल. चिल्ड्रन इन न्यूक्लियर फैमिली यूजुअली गेट फॉर मोर एक्सटेंसिव ट्रेनिंग इन लाइफ स्किल. The mother teach the children about relationship skill and father teach about work sport skill as well as how to deal with outside world. कि क्या होता है इसके अंदर, एक जो लर्निंग स्किल है वो होती है बेटर कि मदर जो है एक रिलेशनशिप स्किल के बारे में बच्चों को समझाती है, और जो फादर जो होते हैं वो वर्क के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में और आउटडोर जो है या फिर जो वर्ड हाउस के आउटसाइड जो है वर्ड के बारे में जो है टीच करते हैं. फिफ्थ नंबर, शेयरिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी. चिल्ड्रन इन न्यूक्लियर फैमिली बॉन्ड द शेयरिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल आर परफॉर्म बाय एक्सपेक्टेशन. कि न्यूक्लियर फैमिली के अंदर क्या होता है कि जो चिल्ड्रन जो है वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी में जल्दी आ जाते हैं, एक जो और अपना जो रोल है वो जल्दी परफॉर्म करने लग जाते हैं. जॉइंट फैमिली के अंदर या फिर जो बड़ी फैमिली होती है उसके अंदर क्या होता है कि अगर मदर एंड पेरेंट्स के बाद में अगर कोई बड़ा है घर में तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जबकि बच्चों को इतना जल्दी जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती है. नेक्स्ट नंबर में देखते हैं फिजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट. Nuclear family have more physical and emotional resources with which observe with the parents. In the nuclear family, the child-friendly attitude and sense of coordination between parents and child. Nuclear family command complete freedomly. कि न्यूक्लियर फैमिली के अंदर क्या होता है कि जो भी इमोशनल सोर्सेज होते हैं वो पेरेंट्स से ज़्यादा जो है चाइल्ड जो है जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, अटैच्ड रहते हैं, और जो पेरेंट्स को है वो ऑब्जर्व करते हैं कि उनका जो फिजिकली या जो इमोशनली वो जितने स्ट्रॉन्ग है बच्चे वैसा बनने की कोशिश करते हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ में कोऑपरेट करते हैं, और जो फ्रेंडली एटीट्यूड होता है बेबी और पेरेंट्स के अंदर वो चीज़ रहती है. सेकेंड नंबर अपन देखते हैं जॉइंट फैमिली. जॉइंट फैमिली इन द इंडिया एज वेल डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ पीपुल बिलोंग टू 3 or more generation who live under the same roof, eat food cooked the from same earth and participation in common activity. कि जॉइंट फैमिली किसको कहेंगे, जहाँ पर एक एरिया के अंदर 3 से ज़्यादा जनरेशन है वो रहती है, एक साथ रहते हैं, एक साथ खाना बनाते हैं, ठीक है, और एक साथ जो है अपने फैमिली के अंदर पार्टिसिपेशन करते हैं, उस चीज़ को अपन जॉइंट फैमिली कहते हैं. दीज पीपुल डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ किंगशिप सिस्टम हैव कॉमन राइट इन द प्रायोरिटी. कि ये जो है किस पे डिपेंड करती है, किंगशिप यानी कि जो फैमिली का हेड होता है ये चीज़ जो है उसके ऊपर डिपेंड करती है, उसकी जो प्रायोरिटीज़ होती है उस पर डिपेंड करती है. However, others feel that it is always necessary to share resistance and kitchen for number of and joint family. कि इसके अंदर क्या होता है, हर चीज़ जो है शेयर की जाती है, ठीक है, जो किचन होता है वो शेयर होता है. इसके अंदर sociologists feel that fulfillment of 3 considered is enough to call a family as a joint family considered. कि 3 चीज़ें जो होती है सोशोलॉजिस्ट कहते हैं 3 चीज़ों के अंदर हम उस चीज़ को कह सकते हैं कि एक जॉइंट फैमिली है. दैट राइट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रायोरिटी जो जिस चीज़ में होती है वो एक जॉइंट फैमिली कहलाती है. नेक्स्ट अपन देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट फैमिली.